हम पूरा नेपाल का भ्रमण कर चुके हैं। लास्ट में हम जनकपुर आए हैं। पहले नेपाल की हिस्ट्री बताते हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जहां पर 81.19% लोग हिंदू हैं। नेपाल की सीमा 579 किलोमीटर यूपी से मिलती है। शेष सीमा उत्तराखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम से लगती है। 1768 में गोरखा साम्राज्य की स्थापना की गई और काठमांडू को नेपाल की राजधानी बनाया गया। नेपाल में चितवन, मनोकामना देवी, काठमांडू में पशुपतिनाथ, पोखरा तथा जनकपुर दर्शनीय स्थान है। हम जनकपुर में सीता जी के महल में भ्रमण कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर महल है। अब आपको जनकपुर के बारे में बताते हैं। जनकपुर शहर को मिथिला नगरी कहा जाता है। जनकपुर शहर का नाम राजा जनक और उनकी राजधानी जनक से पड़ा था। जनकपुर में सीता जी का जन्म हुआ था जो राजा जनक की पुत्री थी। जनकपुर में करीब 70 तालाब हैं। इसे तालाबों का शहर भी कहा जाता है। शिवजी के पास पिनाक धनुष था जिससे शिवजी ने त्रिपुरासुर नामक असुर के 3 शहरों को नष्ट करने के लिए काम में लिया था। यह पिनाक धनुष बहुत ही शक्तिशाली धनुष था। परशुराम द्वारा शिवजी की आराधना करने पर शिवजी ने पिनाक धनुष को परशुराम जी को दे दिया, जिससे परशुराम जी ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राजा जनक शिवजी के वंशज थे, इसलिए परशुराम जी ने पिनाक धनुष को राजा जनक के पास सुरक्षित रख दिया था। पिनाक धनुष इतना शक्तिशाली था कि कोई भी व्यक्ति उसे उठा नहीं पाता था। सीता जी का राजा जनक के घर में पालन पोषण हो रहा था। सीता जी द्वारा मंदिर की सफाई करने के दौरान पिनाक धनुष को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया गया, तो राजा जनक के द्वारा देखने पर उसी क्षण राजा जनक ने यह निर्णय किया कि सीता का विवाह उसी से होगा जो इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। सीता जी का स्वयंवर हुआ तो अनेक राजाओं और योद्धाओं की सभा में उस धनुष को कोई नहीं उठा पाया था। स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई पहुंचे थे। जब पिनाक धनुष को कोई नहीं उठा पाया था तो जनक की हालत देखकर गुरु विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी से कहा, उठऊ राम भंजऊ भय चापा, मेटहु तात जनक परितापा। ऐसा आदेश मिलने पर श्री राम जी ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो धनुष के 2 टुकड़े हो गए। इस कारण श्री राम जी और परशुराम जी का विवाद भी हुआ था, लेकिन सभी विवाद के पश्चात श्री राम और सीता जी का विवाह संपन्न हुआ था। ये सीता जी का महल है। देखो आपको चारों तरफ घूम के बता रहे हैं हम, कितना सुंदर महल है। पुरानी चीज़ें दास्तां कह जाती हैं कुछ। देखो कितना महल सुंदर लग रहा है। अब आपको हम आरती वाले स्थान पर ले जाएंगे जहाँ पर लोग एकत्रित हैं। आरती होने वाली है, समय हो गया आरती का। जब तक महल का भ्रमण कर लीजिए। देखिए चारों तरफ से महल में जो पुरानी चीज़ें हैं वो याद दिलाती हैं ये भी महल था। देखें आरती के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वो आरती शुरू होने वाली है। देखो पर्दा लगा है, पर्दा खुलेगा अभी यहाँ पर। ये आरती चालू हो गई। देखो ये पर्दा खुल गया। जय सीताराम। देखो सबके हाथ ऊपर है आरती के टाइम। कितनी सुंदर मूर्ति। अब हम आपको विवाह मंडल पर ले चलेंगे जहाँ पर श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ था। इसको विवाह मंडप कहते हैं, वो यहीं पर है। देखिए मंडप के दौरान दोनों राजाओं के सदस्य हैं, राजा जनक और राजा दशरथ के परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। ये देखो पंडित जी कुछ शिक्षा दे रहे हैं दान की और कन्यादान की। ये विवाह मंडप है, यहाँ पर विवाह किया गया था। जय श्री राम।